चैनल। नमस्कार, मैं जेड स्टूडियो लालपुर से नवल किशोर दीक्षित फिर आया हूँ आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भाग 2 लेकर। हम आज आपको फाइल टैब के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल टैब के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में फाइल टैब होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस बटन होता है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट 10 वर्जन आता है उसमें फाइल टैब नाम से ये ही होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 में ऑफिस बटन नाम होता है इसी का। जब हम फाइल टैब या ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं तब हमारे कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, जैसे सेव एज, प्रिंट। बैक स्टेज व्यू का मतलब आप अपनी फाइल को किस प्रकार के फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं ये मिलता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड 97 या वर्ड 2003। यानी हम अपने डॉक्यूमेंट को किस में सेव करना चाहते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को किस में सेव करना चाहते हैं, जैसे 2003 वाले फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, या वर्ड 97 में सेव करना चाहते हैं, या वर्ड टेम्पलेट में सेव करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहें उस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। बैक स्टेज व्यू से हमें यह लाभ है कि हम वर्ड के 2003 फॉर्मेट में भी फाइल को जाकर खोल सकते हैं। यदि हमने अपनी फाइल वर्ड 2003 बैक स्टेज व्यू में जाकर सेव की है तो 2003 जो वर्ड चल रहा है किसी अन्य कंप्यूटर सेट पर या किसी भी लैपटॉप पर, उसमें जाकर भी हम अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल को खोल सकते हैं और देख सकते हैं। इससे ये लाभ है। आगे इसी प्रकार प्रिंट के भी बैक स्टेज व्यू, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट के भी बैक स्टेज व्यू होते हैं, जैसे प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि प्रिंट के 3 बैक स्टेज व्यू होते हैं। कौन कौन से? प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। ये इनका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये समझ लीजिए। प्रिंट, हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसका सीधा प्रिंट देते हैं। प्रिंट देने के बाद में और हार्ड कॉपी हम स्कैन करके निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी हम ले सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी मशीन से। इसके अलावा हम क्विक प्रिंट के माध्यम से स्पीड के साथ भी, स्पीड से यानी तुरंत हम प्रिंट ले भी सकते हैं। अगला प्रिंट प्रीव्यू, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद निकालने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट का व्यू देखना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार का बना है, जैसा हम बनाना चाहते थे सेम वैसा ही बना है या नहीं बना है, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम रिबन। रिबन क्या होता है, अब हम रिबन के बारे में जानेंगे। रिबन सभी टैब के ग्रुपों का समूह होता है। रिबन सभी टैब के ग्रुपों का समूह होता है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वह रिबन बार है। देखते हैं रिबन क्या है कि हम जिस टैब पर क्लिक करते हैं उस टैब के ग्रुप रिबन बार में शो होने लगते हैं। यानी कि कंप्यूटर की विंडो पर या MS वर्ड की विंडो पर हम टैब होती हैं और जिस टैब पर हम क्लिक करेंगे, होम टैब हो या इंसर्ट टैब हो या व्यू टैब हो, कोई भी टैब हो, जिस टैब पर क्लिक करेंगे रिबन में उसी टैब से संबंधित सारी कमांड शो होने लगती हैं, उसी टैब से संबंधित ग्रुप शो होने लगते हैं। हम जिस टैब पर क्लिक करते हैं उस टैब के ग्रुप रिबन बार में शो होने लगते हैं। ग्रुप के अंदर कमांड होती हैं और कमांड के प्रयोग से हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं।
यानी हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उनमें कमांड से हेल्प लेते हैं, तो वो जिन कमांड से हेल्प लेते हैं वो रेवेन्यू बार में शो होती हैं। अब देखते हैं रेवेन्यू बार को मिनिमाइज करना, यानी हम रेवेन्यू बार को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। जब हमें टेक्स्ट एरिया बड़ा करना हो, हमें कोई डॉक्यूमेंट पूरी स्लाइड पर शो करना हो, देखना हो, तो जब हमें टेक्स्ट एरिया बड़ा करना हो तो हम रेवेन्यू को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। रेवेन्यू को मिनिमाइज करने के लिए किसी भी टैब पर डबल क्लिक करते हैं। अगर हमें रेवेन्यू मिनिमाइज करना है तो किसी भी टैब पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं माउस से, और रेवेन्यू को वापस लाने के लिए, फिर वापस लाने के लिए टैब पर फिर एक बार क्लिक करते हैं और हमारा रेवेन्यू वापस आ जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिखना। एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट किस तरह एडिट कर सकते हैं। जब आप वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं तो कर्सर लाइन समाप्त होने पर अपने आप नई लाइन पर आ जाता है। यदि आपको नई लाइन पर जाना हो तो एंटर करके नई लाइन पर जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम टेक्स्ट एडिट करते हैं विंडो पर या आपके टेक्स्ट एरिया में, तो हम जब टाइप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, फॉर्मेट तैयार करते जाएंगे, सीधा न जाके हमारी लाइन जैसे ही समाप्त होती है कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता जाता है। लेकिन हमें किसी लाइन को बीच में छोड़कर और नई लाइन लेनी हो तो हमें एंटर का प्रयोग करना होगा। हम एंटर का जब भी प्रयोग करेंगे जब हमें बीच में कोई लाइन छोड़ के नई लाइन लेनी होती है। अगर हमें नई लाइन बीच में छोड़ के नहीं लेनी है तो हम लगातार टाइप करते जाएंगे और टेक्स्ट एरिया में अपने आप कर्सर डाउन होता चला जाएगा। हमें बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वर्ड में जब आगे है एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिखते समय आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो स्पेलिंग के नीचे, यदि हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं और टेक्स्ट में हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती है उस वर्ड के नीचे अपने आप रेड लाइन आने लगती है। और यदि व्याकरण से संबंधित अशुद्धि हो तब शब्द के नीचे ग्रीन लाइन आने लगती है। इसमें हमें अपनी गलतियों का पता आसानी से लग जाता है। यानी कि एमएस वर्ड की ये विशेषता है कि यदि हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं तो जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं उस वर्ड के नीचे रेड लाइन शो होने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमसे मीनिंग्स गलत हो गई है। अगर हम व्याकरण से संबंधित अशुद्धि करते हैं कोई, तो उस वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आ जाती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हमसे व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ हो गई हैं। और अगर इन चीज़ों को हम सही सेट करना चाहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करना चाहते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाकर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड चेक ग्रामर में जाके क्लिक करके और अपनी मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, अपनी ग्रामर की गलतियों को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना या चुनना। तो यदि आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तब आप उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस एरिया पर फॉर्मेटिंग करनी है। कहने का मतलब है कि हमने कोई टेक्स्ट तैयार किया है टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट पर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि उस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं या स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं, ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम जितने एरिया को चेंज करना चाहते हैं, जितने एरिया में फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, उतने एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किस तरह से करते हैं ये समझिए। टेक्स्ट सेलेक्ट करने की कई तरकीब हैं। अगर कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं, यानी कि हमें अगर कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उस एक वर्ड पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो वो वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें पूरी एक लाइन सेलेक्ट करनी है तो हम एक लाइन के लास्ट में या स्टार्टिंग में कर्सर रखकर और शिफ्ट के साथ माउस को लाइन पर कर्सर को खिसकाते हुए ले जाएंगे तो नॉर्मली सेलेक्ट लाइन हो जाएगी।
यदि हमें पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो पैराग्राफ पर कर्सर ले जाकर माउस से 3 बार क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। और यदि हमें डीसेलेक्ट करना हो यानी सेलेक्ट एरिया को हटाना हो, सिलेक्शन को हटाना हो, तो हम खाली एरिया में टेक्स्ट से अलग हटकर एरिया में जाकर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हट जाएगा यानी डीसेलेक्ट एरिया तैयार हो जाएगा। तो आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करना। आगे हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करना, हम अपने बने हुए डॉक्यूमेंट को किस प्रकार सेव कर सकते हैं ये समझिएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट पर भविष्य में काम करने के लिए या अन्य किसी कंप्यूटर में भेजने के लिए भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको फाइल बटन पर क्लिक करना होगा जिसमें सेव और सेव एज ऑप्शन आते हैं। सेव और सेव एज पर कर्सर ले जाकर तब आपको बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा। आप जिस फॉर्मेट में फ़ाइल सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यानी कि हम जब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं भविष्य में प्रयोग करने के लिए, तो हम फाइल बटन पर जाएंगे। फाइल बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फाइल बटन में ऑप्शन ओपन होंगे, उनमें सेव एज ऑप्शन होगा, सेव ऑप्शन होगा। अगर हम सेव करते हैं तो सीधा हमारी फाइल सेव हो जाएगी। सेव करने पर सेव होती है फाइल और सेव होने पर हमारा एक विंडो का फॉर्मेट ओपन होके आता है। उस फॉर्मेट में एक बॉक्स होता है, बॉक्स में हमें फाइल किस नाम से सेव करनी है वो नाम देना होता है और नाम देने के बाद में पास में ही आपके ओके ऑप्शन होता है। ओके करने के बाद में हमारी फाइल सेव हो जाती है। अगर उसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से अन्य किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव नहीं हो सकती है, सेव एज हो सकती है। तो हम फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे और सेव एज पर जब जाएंगे, क्लिक करने से पहले अगर हम सेव एज पर देखते हैं तो उसमें 2 या 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं जिन फॉर्मेट में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। वो 2-3 फॉर्मेट होते हैं, उन तीनों फॉर्मेट में से हम अपनी फाइल को किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे कि उन फॉर्मेट में हमारे होता है आपके एक तो विंडो 10 वर्ड 10 वाला फॉर्मेट होता है, वर्ड 97 वाला फॉर्मेट होता है, वर्ड 2003 वाला फॉर्मेट होता है या PDF वाला भी फॉर्मेट होता है। तो हम इन किसी भी फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं जो हमें यूजेबल हो। PDF हम अपने फॉर्मेट को PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं। आगे देखेंगे तब आपको बैक स्टेज भी दिखाई देगा। आप जिस फॉर्मेट में फाइल सेव करना चाहते हैं जब आप फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तब एक बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स में फाइल नेम देकर आप अपनी फाइल को किसी प्रॉपर स्थान पर सेव कर सकते हैं। अब आपकी फाइल का नाम टाइटल बार में शो होने लगेगा। जब आप फाइल को सेव कर देते हैं तो सेव करने के बाद में ऊपर जो टाइटल बार होता है उसमें आपकी फाइल का नाम आने लग जाता है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को PDF और XPS फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। PDF को एक्रोबेट रीडर और XPS को XPS व्यूअर में देखा जा सकता है। यानी कि अगर हमने अपनी फाइल को PDF में सेव किया है तो उसे देखने के लिए या खोलने के लिए या उस फाइल के व्यू को देखने के लिए हम PDF एक्रोबेट रीडर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने अपनी फाइल XPS में सेव की है तो उस फाइल के व्यू को देखने के लिए हम XPS व्यूअर का इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे फॉर्मेट में फाइल को सेव करते हैं उसी फॉर्मेट की विंडो में जाकर अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने PDF फाइल में अपना डॉक्यूमेंट या अपनी फाइल सेव की है और उसे हम वर्ड पर ओपन करना चाहें तो वर्ड पर फिर ओपन नहीं होगी। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट को बंद करना। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं तब आप फाइल बटन पर क्लिक करेंगे और फाइल बटन के ऑप्शन एग्जिट पर जाकर क्लिक कर डॉक्यूमेंट बंद कर सकते हैं।
इस तरह आपका डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन वर्ड विंडो ओपन रहेगी। यानी कि हम फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हमारा होता है एग्जिट। एग्जिट पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो वर्ड की जो डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन वर्ड की विंडो ओपन रहेगी। नेक्स्ट, सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना। हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं ये देखेंगे। जब आप अपने सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तब आप फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल बटन में ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही विंडो का एक फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्मेट में एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें आप अपनी फाइल का नाम डालकर इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यानी कि जब फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो फाइल टैब के ऑप्शन ओपन होते हैं। ऑप्शन ओपन होते तो उन ऑप्शनों में एक ऑप्शन होता है ओपन। ओपन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक फॉर्मेट खुल के आता है। उस फॉर्मेट में एक डायलॉग बॉक्स होता है। डायलॉग बॉक्स में जिस नाम की हमें फाइल ओपन करनी है उस नाम को डाल देंगे। डालने के बाद में इंसर्ट या ओके करेंगे। ओके करते ही हमारी फाइल ओपन होकर विंडो पर शो होने लगेगी। इस तरह से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नई फाइल तैयार करना। नई फाइल हम कैसे तैयार करेंगे ये समझेंगे। नई फाइल तैयार करने के लिए फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। जब फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ओपन होते हैं। ऑप्शन में एक न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक न्यू पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आ जाएगा, यानी नया पेज आ जाएगा, जिस पेज पर आप अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। कल से हम होम टैब के बारे में बताएंगे और कल आपको बताया जाएगा कि होम टैब का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट में किस प्रकार करते हैं और होम टैब के द्वारा हम क्या क्या कार्य डॉक्यूमेंट में करते हैं। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। एक चीज़ ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेंड भी करें।